जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया जमील आपके वक्त का। मियां जाहिद हुसैन साहब, एक चीज़ हम बात करते हैं, आप IT के मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध में। बहुत बड़ा एक चंक हो सकता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट, अपनी रेमिटेंस दोनों सूरतों में एक जो है वो कमा सकें। तो क्या बीइंग बिजनेसमैन भी और एक IT एक्सपर्ट भी, आपकी अपनी कंपनी भी है शायद, तो हम इसमें उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते, या हुकूमत को प्लान आप समझते कि करना चाहिए? तो हमसाया मुल्क है, वो कहाँ से कहाँ बिलियन डॉलर्स पर ले गया है IT के एक्सपोर्ट को, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। देखिए, बात यह है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी 100 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट है IT की। जी हाँ। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अभी कोई 4-5 बिलियन डॉलर की विसिनिटी में खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉर्मल हैं और कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनफॉर्मल हैं। तो इस वजह से वो 4-5 बिलियन डॉलर, इस साल उसमें 1-8 बिलियन डॉलर का और इजाफा भी होगा। लेकिन ये हमारे लिए रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो तवज्जो देनी शुरू की है वो पिछले कोई 4-5 सालों में ही इस पर तवज्जो देनी शुरू की है। और आपको ये भी याद होगा कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट है वो भी अभी कोई 5-7 साल पहले यानी प्रॉपर 4G की शेप में आया। तो अब इस सारे सिनेरियो में जो हमारे लोग हैं या हमारे बच्चे हैं ये वो खासे इसमें ट्रेंड हो गए हैं। और अगले आने वाले दिनों में, अगले आने वाले सालों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी इसमें जो एक्सपोर्ट है IT की, उसमें ग्रोथ भी आएगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगी, उसमें मल्टीप्लाई होगी। एक उसमें जो इशू है, हमारे जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, जो हमारे बच्चे करते हैं, तो उसमें उनको पेपैल वगैरह का सिस्टम जो है वो प्रॉपर है नहीं। इसके लिए उनको अपने जो पैसे हैं वो वहाँ से बाहर से लाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। उसके लिए उन्हें दुबई या फिर इंग्लैंड से वो पैसे ट्रांसफ़र करके वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको अगर हम ठीक कर लें स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर, और हमारी जो पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएँ, और फिर इसमें स्टार्टअप्स का भी बड़ा इसमें फ्यूचर है, बड़ा कैरियर है। स्टार्टअप्स को हम ग्रो करें, उन्हें बताएं कि कैसे कारोबार सेट किए जाते हैं, कैसे नए बिज़नेस डेवलप किए जाते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर का लोन भी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की लोन स्कीम है जो उन्होंने अनाउंस की हुई है, और उसमें काफ़ी लोग उसमें बेनिफिट भी ले रहे हैं। उसमें यूथ के लिए ख़ास तौर पे एक स्कीम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा काम होगा। और काम हो पिछले दिनों देखा हुकूमत ने कोशिश की कि अमेज़ॉन के हवाले से यहाँ पर आसानियाँ पैदा करें, यहाँ से भी लोग जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स का, अपनी कारोबार का आगाज़ कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोशिश तो करती है, साहब ने कहा कि स्टार्टअप बिजनेस को आप फ़रोग दें, हुकूमत जो है वो कर्ज़े भी देती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर्डल्स बहुत आ जाते हैं। वो हर्डल्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो होनी चाहिए। देखिए, अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर एक नई कंपनी लॉन्च करना वो बड़ा इजी है। लोग थोड़ा सा, पाकिस्तान में लोगों में शाइनेस भी है, उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है कि कैसे आपने कंपनी फॉर्म करनी है, कैसे आपने वहाँ पे अपना स्टफिंग करनी है, स्टोरेज किस तरीके से डेवलप करना है, और किस तरीके से वो चीज़ें आपकी आगे ऑनलाइन फिर उसमें सेल होनी है। तो ये थोड़ा सा लोगों में इसमें शाइनेस है, हिचकिचाहट है। लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो थाउजेंड्स के हिसाब से हैं जो इसमें अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर और दराज.com वगैरह के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और इसमें बड़ा अच्छे उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो IT की कंपनीज़ हैं वो इसमें बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और बड़ी तेज़ी से हमारा ये जो पाशा एसोसिएशन है इसके मेंबर्स हैं, बड़ी तेज़ी से लोग ग्रो भी कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से इनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में लेकिन तवक्को मियां साहब की जा सकती है कि ये जो 4-4.5 पे हम पहुँचे हुए हैं एक्सपोर्ट के, ये हम कोई 10 तक को टच कर लें नेक्स्ट ईयर तक, कोई ऐसी? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसी साल, आने वाले साल में हम 10 बिलियन डॉलर पे जा सकते हैं। हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो इसमें लोग एंट्रेंट्स हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। इसमें बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी मालूमात हैं, कैपेसिटी है, लेकिन थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो हो तो और आगे बढ़ा जा सकता है। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर, और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम,
जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।